तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक लेटेस्ट घटना के बारे में जो साइबर फ्रॉड की दुनिया में हुआ है और जिसने सबको चौंका दिया है कि ये किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है और कोई भी अपने आप को ऐसा ना समझे कि इससे दूर है। ये घटना उनके साथ हुई है जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और फिर भी उनके साथ में ऐसी घटना हुई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है और इस व्यक्ति ने अपने आप को किल करने की कोशिश की। आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। साइबर फ्रॉड विथ साइबर पुलिस। अब क्या करें जब बचाने वाले ही खुद सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या किया जाए, इसका निदान क्या है। So this is an incident related to a retired IPS officer who tried to end his life after losing, 8 crores of rupees to the cyber swindlers. So how this happened, my friend, that we will explore and we will also derive some learning from this. So how it has happened, basically, let's try to learn this first. So some of the people contacted him and posed as if they are the development managers, wealth managers of a bank called Development Bank of Singapore. And they also convinced the person, his name is Amar Singh Chahal, uh, who was IGP, Inspector General of Police in 2019. Basically, he is a retired person, and convinced him that he can get uh, lots of money, hefty money after the investment. And they are also convinced that there are people who have got the returns and false people were there. And they brought him to WhatsApp and Telegram channels, and where they enticed him for the high returns from the stock market investments. एंड ही ended up investing his own money, अपना उन्होंने पैसा अपना लगा दिया इसमें, एंड इवन borrowed फ्रॉम द फ्रेंड्स, दोस्तों से भी ले लिया पैसा कि जब रिटर्न आ जाएगा तब उसको फिर वापस कर देंगे। एंड फाइनली टोटलिंग ऑफ 8.1 करोड़, 8.1 करोड़, आप समझ सकते हैं किसी की जिंदगी भर की कमाई है ये, और वो करोड़ों रुपए उन्होंने उसमें लगा दिया, विच अल्टीमेटली ही लॉस्ट दिस मनी। एट फर्स्ट ही सॉ सम प्रॉफिट। शुरू में उनको कुछ डैशबोर्ड दिया गया था जिसमें मोबाइल में दिखाई देता था उनको कि कितना पैसा उनका बढ़ रहा है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी दैट दिस मनी वाज मल्टीप्लाइंग। बट देन ही वाज प्रेशराइज्ड टू री इन्वेस्ट दोज गेन्स। वो जो पैसा बढ़ रहा था उसको भी री इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा। द फ्रॉडस्टर्स ऑल्सो डिमांडेड हेफ्टी सर्विस फी मांगना शुरू किया फिर उनसे कि इतना पैसा आपका बढ़ रहा है, हमें पैसा नहीं देंगे क्या। और टैक्सेस भी उनको बोला कि चार्ज करना पड़ेगा आपको जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया उसका, एंड अदर चार्जेस टू विड्रॉ हिज मनी व्हेन ही वांटेड टू विड्रॉ हिज मनी। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है, वो पैसा निकालने नहीं देना चाहते हैं और बोलते हैं कि जो पैसा आपका बढ़ा है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। However, despite complying with their instructions and paying these charges, अब ये पैसा चूंकि उनको बाकी का पैसा लगा कि मेरा डूबने वाला है, तो उन्होंने और पैसा लगा करके उनका जो फी बोल रहा था वो भर करके सोचा कि निकाल लेते हैं। बट विड्रॉवल्स वेर नेवर प्रोसेस्ड और उन्हें पैसा कभी वापस नहीं मिला। इन हिज 12 पेज सुसाइड नोट, उन्होंने 12 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा है दोस्तों। एंड ही रोट दैट द स्कैम वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड टीम था इसके पीछे। देयर आर एजुकेटेड पीपल हु आर बिहाइंड दिस, जो फुल डे काम है उनका। तो बड़ा ही मुश्किल सा सिचुएशन है, जब क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। एंड इन्वॉल्व मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड इंडिविजुअल्स, बहुत सारे अकाउंट थे उनके और इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने मिल करके इनको बेवकूफ़ बनाया। ही आस्क्ड the police to thoroughly investigate the matter and if possible recover the money and give it back to the family। और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि अगर ये रिकवर होता है तो उनके फैमिली को वापस कर दिया जाए। आइए देखते हैं कि उसका लर्निंग्स क्या क्या है। दोस्तों, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है आज के डेट में,
ये जितने भी साइबर फ्रॉड और साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपको जल्दबाजी में कुछ करने के लिए बोलेंगे। ऐसा कि आपका कुछ छूट जाएगा, आपका प्रॉफिट जो है इतने ही दिन का समय है, आप कर लीजिए, वरना आपका ये चांस जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, वो खो जाएगा। सो लैक ऑफ अवेयरनेस इज अनदर रीजन ऑफ यू नो reason of becoming the victim to the cyber criminals. The cyber fraud in the stock market usually capitalizes on greed, urgency, and lack of awareness, or all together. The investor should always keep in the mind that there is no authoritative market structure and advisor who can assure investors of great एंड रिस्क फ्री रिटर्न। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई भी आपको इस मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न दे सकता है। रिस्क रिस्क है स्टॉक मार्केट में और रहेगा। तो ये आपको समझना है, बुनियादी बातें हैं और इसे समझना जरूरी है। तो कोई अगर आपको कन्विंस करता है, कहता है कि आपको ऐसा रिटर्न दे देंगे, वैसा रिटर्न दे देंगे, आप उनकी बातों में ना आए। जो बेसिक्स है मार्केट का वो सीखें, समझें, और जो ऑथेंटिक जो माध्यम है, ऑथेंटिक स्क्रिप्ट्स जो हैं, ऑथेंटिक जो शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, उनका ही शेयर खरीदें, उसमें इन्वेस्ट करें। और जो इन्वेस्ट करने का माध्यम होगा, जो हमारे देश के जो ऑथेंटिक माध्यम है, उनके जरिए करें, ना कि किसी के कहने पर कोई भी ऐप में जा करके आप घुस जाएं कि इस आशा में कि हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है जिंदगी बर्बाद हो जाए उसी में। Social media and the sense of urgency both are important to understand. Investment tips on the social media, WhatsApp or the Telegram that are unsolicited, जो बिना कहे आपको फोन करके बोलते हैं, आपको बताते हैं कुछ, उनसे सावधान रहें। उनके कहने पे ना आए। उनसे सवाल जवाब करने के बजाय अननोन नंबर से जब कॉल आता है तो बेटर है कि आप सचेत हो जाएं। और खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई बात कर रहा हो तो उसको अवॉइड करें, या तो उठाएं ना, या फिर उठाएं तो उसे शॉर्ट में निपटा करके उससे अलग हो जाएं। क्योंकि जब तक आप फोन पे बने रहेंगे, वो हो सकता है इंफॉर्मेशन कुछ आपके फोन से निकाल भी ले। आजकल साइबर क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हो गए। ऑलवेज चेक ब्रोकर्स एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ सेबी। सेबी के वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एंड डू नॉट ट्रांसफर फंड्स टू पर्सनल और द फॉरेन अकाउंट। किसी भी फॉरेन अकाउंट में और किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करें। टू विन द कॉन्फिडेंस, फ्रॉडस्टर्स ऑफन एम्प्लॉय काउंटरफिट डैशबोर्ड। काउंटरफिट डैशबोर्ड मतलब वो होता है झूठा सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड बना देते हैं वो लोग। आपको लगेगा कि एकदम सही है, सच्चा है, और उसमें बहुत सारे लोगों का नाम वगैरह दिखाई देगा। हो सकता है आपके आस पड़ोस के नाम भी डाल दें उसमें। आप बोलने जाएंगे तो शायद वो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आसपास के नाम आपको डाल करके उसमें दिखा देंगे। एंड रेप्लिकेटेड प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, और स्क्रीनशॉट्स उसमें लगे रहेंगे कि इसको इतना प्रॉफिट हो गया, उसको उतना प्रॉफिट है। सब झूठा होता है। आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आप शिकार हो जाएंगे इसके। बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। और इसका कारण यही है कि पढ़े लिखे लोग इस काम में लग गए हैं, साइबर ठगी के काम में। गुड साइबर हाइजीन। अब साइबर हाइजीन जो है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, उसको साइबर हाइजीन कहते हैं। इस साइबर हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप इसके विक्टिम हो जाएंगे। गुड साइबर हाइजीन लाइक अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ ओटीपीज। ओटीपीज तो कभी भी शेयर मत कीजिए किसी से जब तक जरूरत नहीं पड़े आपको। आप खुद ही इस्तेमाल कीजिए उन ओटीपीज का, किसी को कहने पे, फोन करने पे मत दीजिए। यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दो लेवल का जो ऑथेंटिकेशन होता है, उसका इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा है। एंड चेकिंग बैंक एंड ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स रेगुलरली इज ऑफ इम्पोर्टेंस। अपने जो बैंक अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है, वो हमेशा चेक करते रहें। फाइनली बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच फ्रॉड इज इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट, independent verification, and a skepticism towards the too good to be true offers। बहुत बढ़िया ऑफर लग रहा है तो वो शक करने का जरूरत है उसपे। बहुत बढ़िया ऑफर कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू द रिस्क। सो रिस्क में जाने के लिए इनवाइट कर रहा है। अगर आपको कोई बहुत बढ़िया
इन्वेस्टमेंट का ऑफर दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको ट्रैप करने का कोशिश किया जा रहा है। और इस तरह से विजिलेंट रह करके ही आप अपने आप को बचा सकते हैं, अन्यथा शिकार हो जाएंगे आप। ये ओपन आई के सैम ऑल्टमैन हैं, अ, जिन्होंने कहा और एक्सेप्ट किया कि ये जो थ्रेट है एआई के चलते मार्केट में बढ़ता जा रहा है। इस एआई का, ओपन एआई का इस्तेमाल जितने भी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं और जिसका सहारा मिल रहा है, बेसिकली उसको मैच्योर करने के लिए कंपनीज ने उसे खुला छोड़ दिया है और उसका इस्तेमाल करते हुए साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उसका सहारा लेकर के लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो ये एक तरह का भस्मासुर, अगर हिंदी में बोलें तो एक तरह का भस्मासुर साबित हो गया है, जिससे कंपनीज को खुद ही ये लोग चूना लगा दे रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज को ठगी कर ले रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को ठगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बचा हुआ है। हर किसी को साइबर क्रिमिनल्स जो है ट्रैक करते हैं, हर किसी को, और वो इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। आजकल इतने स्मार्ट हैं कि वो पैसा उनके पास में ठगी का पैसा है, वो पैसा कहीं भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, कि कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बड़ा ही इनसिक्योर इन्वायरमेंट होता जा रहा है। और ये ओपन एआई जो है, ओपन एआई बड़ा ही मुश्किल सा सिचुएशन। ओपन एआई के बारे में ऑल्टमैन ने कहा कि ये ओपन एआई खुद भी सीख गया है कि किसी भी कंप्यूटर में कैसे घुस जाया जाए, जो कि बहुत थ्रेट वाला चीज है। अगर ओपन एआई अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके ये किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है, तो आने वाला समय जो है बड़ा ही अ, अ, विचित्र होने वाला है, बड़ा ही इनसिक्योर होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी घटनाएं बढ़ जाएगी अगर गलत हाथ में ये सॉफ्टवेयर चले जाएंगे। तो जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, वो कोलैप्स होने का डर है। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और सुना, और इससे ज़रूर आपको इजाफा मिलेगा। इस तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने खूब सारे दोस्तों को, ताकि वो भी अवेयर रहें और इस तरह के ट्रैप में ना आएं। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है और मुझे कहना है कि कुछ साइबर क्रिमिनल्स के बारे में, या साइबर सिक्योरिटी के बारे में, या साइबर फ्रॉड के बारे में, या साइबर हाइजीन के बारे में कुछ भी आपको और भी जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक इस चैनल के माध्यम से आप तक वो चीज़ जरूर पहुंचाऊं। और लाइक करना, अंत में थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।